Assalamu alaikum students. Today our lecture is chapter number 5 of 9th class math book. Chapter number 5 name is factorization. सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मीन क्या है. फैक्टराइजेशन मीन है किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट के अंदर शो करना. सो इसकी जनरल फॉर्म है p of x equal to g of x multiplied by h of x. g of x and h of x are also called factors of this polynomial. So this is first factor and this is second factor. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास. अब हम इसकी प्रैक्टिस के लिए चलते हैं. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज फैक्टराइज. हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है. हम गौर करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 टर्म्स नजर आती हैं. 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd. सबसे पहले इसमें देखें कॉमन क्या है. 2ab इज कॉमन. अगर 2ab इसमें से कॉमन है, फर्स्ट हम लिखेंगे 2ab, ब्रैकेट यूज करेंगे. अब इससे नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास टर्म्स क्या आएंगी, इसके लिए हम एक रफ वर्क कर लेते हैं. सो रफ वर्क के अंदर मैं सबसे पहले एक टर्म लिखता हूं 2abc और इसे हम डिवाइड करेंगे 2ab. 2ab कैंसिल हो जाएंगे. टर्म इज c, तो इसका मतलब है यहां पर हमारे पास ओनली c आएगा. इससे नेक्स्ट टर्म है -4abx. -4abx इसे भी हम डिवाइड करेंगे 2ab. ab एंड ab कैंसिल. 2 जब -4 से कैंसिल होगा तो -2. सो इसका मतलब है कि -2x बचेगा हमारे पास. तो यहां पर आएगा -2x. अब इससे नेक्स्ट टर्म है 2abd. 2abd डिवाइडेड बाय 2ab. 2ab एंड 2ab आपस में कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज +d. अब यहां पर 2ab एंड दिस फैक्टर आर प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, एंड ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर. सो दैट इज आंसर. पार्ट नंबर 2 में देखते हैं हम लोग. पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास 3 टर्म्स है. अब यहां पर हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है दैट इज 3y. अगर हम 3y इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 9xy को डिवाइड करें 3y पर, बाकी टर्म बचेगी 3x. -12x² y को डिवाइड करें 3y पर, तो बाकी बचेगा -4x². प्लस 18y² डिवाइडेड बाय 3y, जिसका मतलब है +6y. सो दैट इज आंसर. पार्ट नंबर 3 का भी मेथड यही है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया है. सो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 है और इनमें से जो कॉमन वैल्यू है दैट इज -3x. हम -3x लिखेंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट में क्या वैल्यूज आएंगी, इसके लिए हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे -3x पर, तो हमारे पास बचेगा xy. -3x डिवाइडेड बाय -3x +1 प्लस 9xy² डिवाइडेड बाय -3x, दैट विल बी -3y². अब हमारे पास यहाँ पर जो दो फैक्टर हैं वो ये हैं, एक -3x है और एक xy +1 -3y² है. पार्ट नंबर 4 में भी सेम पैटर्न यही है. यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारे पास 3 हैं और इनमें से जो कॉमन आ रही है टर्म वो है 5abc. अगर हम 5abc कॉमन लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी. यहाँ पे आएगा bc², यहाँ पर होगा -2ab² और लास्ट पे होगा -4a²c. सो दैट इज आंसर. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 5 में देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें भी यही चीज देखेंगे कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है. सो यहां पर हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है वो 2 है. अब इन दोनों टर्म के अंदर हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है दैट इज x - 3y. x - 3y अगर हमारे पास कॉमन है तो नेक्स्ट फैक्टर में हमारे पास टर्म्स क्या होंगी, दैट विल बी 3x³ y - 7x² y². ओके. अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास किसी फैक्टर में कोई और चीज कॉमन तो नहीं आ रही. अब इस फैक्टर के अंदर हमारे पास जो टर्म्स हैं इनमें से हमारे पास x² y कॉमन आ रहा है. अगर हम इसमें से x² y कॉमन ले लेते हैं, x² y, तो हमारे पास बाकी बचेगा 3x - 7y. अब यहां पर हमारे पास इस पॉलिनोमियल का जो आंसर है उसमें 3 फैक्टर्स हैं. ठीक है. सो दैट इज आंसर. पार्ट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 6 में भी सेम वही पैटर्न है जो हमने 5 में यूज किया. अगर हम इसमें देखें तो हमें भी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2 गिवन है. अगर हम x² + 5 कॉमन ले लेते हैं तो इसकी फॉर्म ये बनेगी. अब यहां पर इस फैक्टर में इन दोनों टर्म्स के अंदर से 2xy² कॉमन है.
अगर 2x² कॉमन है तो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर होगा y + 4. सो दैट इज आंसर। जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा प्रोसेस सेम है। इसमें भी फैक्टराइज करना है हमने इसे टर्म को जो हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 है। अगर 4 टर्म्स हमें गिवन है तो हम देखते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास a कॉमन आएगा और इन दोनों टर्म्स में हमारे पास b कॉमन आएगा। अगर हम इस टर्म में a कॉमन लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज आएंगी 5x - 3y, जबकि इन दोनों टर्म्स में से यहाँ पे टर्म माइनस का साइन है, इस वजह से आप -b कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 5x - 3y। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, जो वैल्यूज हैं, इनके अंदर अगर आप गौर करें तो ये 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5x - 3y। अगर 5x - 3y को कॉमन लिया जाए तो नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आएगा इसकी वैल्यूज होंगी a - b। सो दैट इज आंसर। अब इसी क्वेश्चन का अल्टरनेट मेथड भी है। वो मेथड ये है कि अगर हमारे पास टर्म ये है और हम क्या करते हैं 5ax के साथ ज्वाइन कर देते हैं -5bx को और -3ay के साथ हम ज्वाइन करते हैं +3by को। अब यहां पर हमारे पास इन दोनों टर्म के अंदर जो कॉमन आ रही है वैल्यू दैट इज 5x। अगर 5x कॉमन है तो ब्रैकेट में आएगा a - b और इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास कॉमन है -3y और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा a - b। सो अगर हम a - b फैक्टर कॉमन लेते हैं 5x - 3, आप गौर करें कि इस पॉलिनोमियल का जो आंसर है ये बेटा सेम है, दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम हैं। जी बेटा यहाँ पे 3y। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम है। अगर हम a × b कर लें या b × a कर लें, हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए फिक्स नहीं है कि हम उसी अरेंजमेंट में सॉल्व करें जो कि हमें गिवन है। हम उससे अपनी सहूलत के लिए चेंज भी कर सकते हैं और इसका आंसर जो है, इसका एट द एंड फैक्टर्स जो है वो सेम रहेंगे। इस वजह से हम इसके नेक्स्ट पार्ट जितने भी सॉल्व करेंगे आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे हम लोग कितनी है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास y कॉमन आएगा। अगर y कॉमन है तो यहाँ पर फैक्टर बनेगा 3x + 2 और लास्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास -4 कॉमन आ रहा है और हमारे पास फैक्टर होगा 3x + 2 इन दोनों टर्म्स के अंदर। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, अगर हम 3x + 2 कॉमन लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा y - 4। सो दैट इज आंसर। पार्ट नंबर 3, हमारे पास वैल्यूज नंबर ऑफ टर्म्स जो है 4 है। इन दोनों टर्म्स के अंदर जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं हमारे पास x कॉमन है। सो फैक्टर बनेगा x² + 3y², जबकि लास्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है -2y। अगर -2y कॉमन है तो बाकी बचेगा x² + 3y²। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर फैक्टर कॉमन है x² + 3y²। सो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा x - 2। सो दैट इज आंसर। जी बेटा यहाँ पे x - 2y आएगा। ठीक है, आंसर है। जी बेटा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में देखें तो यहाँ पर हमें 2 टर्म्स गिवन है, लेकिन इन 2 टर्म्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था। जब कॉमन नहीं था तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 है। अब आप इसे इस तरीके से अरेंज करें कि हमारे पास अगर x² z है तो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें x और z आ रहा हो, तो वो लास्ट टर्म है। अब ये 2 टर्म्स हमारे पास बच रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस देखें तो पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो यहाँ पर हम प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं और माइनस टर्म को हम इसके बाद ले जाएंगे। सो इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है xg। अगर xg कॉमन है तो बाकी बचेगा x - z और इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास +y² कॉमन है और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा x - z। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 2 है और इसमें पूरा कॉमन फैक्टर है दैट इज x - z। सो नेक्स्ट फैक्टर होगा xg + y²। सो दैट इज आंसर।